ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विते नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणामतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर भूत कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्फुरत्व सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधा दीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदि कुमुदम विकास्यम हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर्निविड्य विदूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजानुनं विलंबितं खड़भुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यत स्वरूप प्रिय रूप सर्वप्रियाणां पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड द्वितीय अध्याय और श्लोक संख्या प्यार संख्या 189 नंबर पढ़ना है। ये तुम्हारे नामे प्रभु सर्वयज्ञ पूर्ण से तुम्ही हैला नवदीपे अवतीर्ण। हे प्रभु, आपके जिस नामों से सर्वयज्ञ पूर्ण होते हैं वही आप स्वयं श्री नवदीप में अवतीर्ण हुए हैं। भगवान का जो नाम है उससे समस्त यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं। कृष्ण के नाम से समस्त यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, बस उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से। कृष्ण नाम ही सर्व मंगलकारी है, सर्व मंगल प्रदान करने वाला है, समस्त यज्ञों को पूर्ण करने वाला है। ठीक है ना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। समस्त मंगलों को प्रदान करने वाला है कृष्ण का नाम। बोलते हैं कि वही आप स्वयं श्री नवदीप में अवतीर्ण हुए हैं, वही मंगल प्रदायी भगवान जो सर्वयज्ञ जिनका नाम सर्वयज्ञ पूर्ण है, वही नवदीप में अवतीर्ण हुए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में। बोलते हैं सर्व यज्ञ ध्यान यज्ञ अर्चन यज्ञ और कीर्तन यज्ञ, इन चार प्रकार के यज्ञों की पूर्णता एकमात्र हरि नाम से ही सिद्ध होता है। जो चार प्रकार के यज्ञ बताए हैं, ध्यान यज्ञ अर्चन और कीर्तन, चार प्रकार के यज्ञ होते हैं। चारों प्रकार को यज्ञ संपन्न हो जाएगा जब मात्र हरि नाम हम करेंगे तो। आपके द्वारा प्रदत्त आपके ही नाम कीर्तन से समस्त यज्ञ पूर्ण होते हैं, वही नाम प्रचारक आप नवदीप में अवतीर्ण हो रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अवतीर्ण हुए हैं नाम प्रचारक के रूप में। इस हरि नाम का उन्होंने प्रचार किया। बोलते हैं यही कृपा कर प्रभु हईला सदय इन आमा सवार देखी ते भाग्य है। हे प्रभु, आप दयालु होकर ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम सबको आपकी लीला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। जब चैतन्य महाप्रभु की कृपालु जो दयालु स्वभाव है, उनका कृपा का जब जीवात्मा भाजक बनता है, तब उसको भगवान की लीलाओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। देवगण सत्व कर रहे हैं कि हमारा ऐसा सौभाग्य हो जिसके द्वारा हम प्रपंच में आपकी नित्य गौर लीला के प्राकट्य का सम्यक रूप से दर्शन कर सकें। जो महाप्रभु चैतन्य देव की लीलाएं होती हैं इस प्रपंच जगत में, भौतिक जगत में, कौन सी लीलाएं? संकीर्तन लीलाएं। उसका हमें भी दर्शन हो, इसके लिए देवता सत्व करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं भगवान गौरांग महाप्रभु से। बोलते हैं एत दीने गंगारा पुरीला मनोरथ तुम्हें कृणा करिब ये चिर अभिमत। इतने दिनों के बाद गंगा देवी का मनोरथ पूर्ण हुआ है। गंगा की चिरकाल से अभिलाषा थी कि आप उसके जल में कृणा करेंगे। बोलते हैं कि इतने दिनों के बाद गंगा देवी का मनोरथ पूर्ण हुआ है। गंगा देवी चाहती थी कि कब भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होगा और हमारे जल में वो कृणा के लिए करेंगे। तो उनका मनोरथ पूर्ण हुआ भगवान गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य के कारण।
अनादिकाल से गंगा माता कृष्ण चरणामृत नाम से प्रसिद्ध होकर वैष्णव में प्रधान शिव के सिर पर धृति हुई थी। जगत के मंगल के लिए वह हरिद्वार से सागर संगम तक प्रवाहित होकर किनारे पर वास करने वाले मनुष्यों में कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति की वृद्धि कर रही हैं। वह आपका चरण स्पर्श जल है। यह कथा निर्बोध लोग हृदय में धारण नहीं कर सकते, इसलिए गंगा देवी ने इस प्रकार की अभिलाषा की कि जगत में भगवान के चरणों के धोत जल रूप से परिचित होकर जैसे वो आपकी ही सेवा कर सके। अब से आपके पात्र छालक और स्नान आदि द्वारा गंगा उसी मनोरथ की सिद्धि प्राप्त करेगी। बोलते हैं जो है, अनादिकाल से गंगा देवी कृष्ण चरणामृत नाम से प्रसिद्ध होकर वैष्णव में प्रधान भगवान शिव के सिर पर अपने को धारण करती हैं। भगवान शिव अपने सर पर धारण करते हैं गंगा मैया को। ठीक है ना। जगत के मंगल के लिए वो हरिद्वार के सागर संगम तक प्रवाहित होती हैं। हरिद्वार से चलती हैं और क्या होती हैं, सागर में जाकर मिलती हैं, गंगा सागर में। ठीक है ना। बोलते हैं कि जो है, तब प्रवाहित होकर किनारे पर वास करने वाले मनुष्यों में कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति जागृत करती हैं। जिस रास्ते से गंगा होकर गुजरती है वहां पर स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। उनके दर्शन से, उनके वाइब्रेशन से, उनमें स्नान करने से, उनके जल का पान करने से सब में कृष्ण भक्ति का जागरण होता है, क्योंकि भगवान का चरणामृत है। गंगा जल भगवान के चरणों से निकली है। वह आपका चरण स्पर्श जल है। यह कथा निर्बोध लोग हृदय में धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए गंगा देवी ने इस प्रकार अभिलाषा की है कि जगत में भगवान के चरणों के धोत जल रूप से परिचित होकर जैसे ही वो आपकी ही सेवा कर सके। अब से आपके पात्र क्षालन और स्नान आदि द्वारा गंगा उसी मनोरथ की सिद्धि प्राप्त करेगी। तो इस तरह से जो है, जो व्यक्ति गंगा के इस महात्म को जानता है कि गंगा भगवान के चरणों से निकली है और अमृत है, भगवान का चरणामृत है, तो उसका अगर जो व्यक्ति उपयोग करता है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी और सारे मनोरथों को सिद्ध करने वाली है गंगा जल। गंगा मैया जो है सारे मनोरथों को सिद्ध करती है। बोलती हैं, ये तुम्हारा योगेश्वर सबे देखे ध्याने से तुम्ही विदित हवे नवदीप ग्राम है। समस्त योगेश्वर जिनको ध्यान में देखते हैं वही आप नवदीप ग्राम में प्रकट हुए हैं, प्रकट होंगे। समस्त योगेश्वर जिनको ध्यान में देखते हैं, जितने भी योगेश्वर है, योगेश्वर मतलब योगेश्वर तो भगवान कृष्ण हैं। जितने योगी हैं भगवान के भक्त, वे ध्यान में भगवान को देखना चाहते हैं योग के माध्यम से, वही आप नवदीप में प्रकट हुए हैं। जिनको योगी ध्यान में देखना चाहते हैं वही नवदीप ग्राम में प्रकट होंगे। ठीक है ना। बोलते हैं, योगेश्वर गण अपनी अनुशीलन वृत्ति के द्वारा ध्यान करने के योग्य आपके श्री रूप का दर्शन करते हैं, वही अप्राकृतिक नित्य रूप आप नवदीप ग्राम में वहां के अधिवासियों को प्रदर्शित करेंगे। क्या बोलते हैं कि योगेश्वर गण, जो योगी गण हैं, वो ध्यान की वृत्ति धारण करके आपके ही रूप का दर्शन करना चाहते हैं। वही अप्राकृतिक नित्य रूप आप नवदीप में धारण करके अधिवासियों को प्रदर्शित करेंगे, वहां के वासियों को दर्शन देंगे आप। नवदीपे प्रतियो ठाकुर नमस्कार, सची जगन्नाथ गृह यथा अवतार। उस नवदीप धाम को भी नमस्कार है जहां पर आप सचिनंदन जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर की, उस नवदीप धाम को भी मैं नमस्कार करता हूँ जहाँ पर सची और जगन्नाथ को आश्रय लेकर आप उनके घर में अवतार ले रहे हैं। जो धाम आपके चरण चिन्हों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा उसी धाम को मैं नमस्कार करता हूँ। वह श्री नारायण की शक्ति के प्रभाव दुर्गा या नीला शक्ति रूपिणी समस्त भक्तों को का सेव्य है। इस श्री मायापुर धाम स्थित योगपीठ सची जगन्नाथ गृह ही भगवान का आविर्भाव क्षेत्र है। अर्थात श्री नवदीप धाम विशुद्ध सत्व स्वरूप भक्त चिदा भिन्न वृंदावन का अभिन्न स्वरूप एवं श्री गुरु पादाश्रित भक्त वृंद के हृदय में नवधा भक्तिमय सेवा का आधार है। और जो कोई उस धाम का आश्रय लेता है तो वहां पर उसको नवधा भक्ति की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। किस धाम का? नवदीप धाम का। नवदीप धाम जो है योग पीठ है। योग पीठ मतलब जहाँ भगवान अवतार लेते हैं। सची जगन्नाथ मिश्र का जो घर है, भगवान का आविर्भाव क्षेत्र, अर्थात नवदीप धाम विशुद्ध सत्व स्वरूप भक्त चिदानंद भिन्न वृंदावन का अभिन्न स्वरूप है। वो वृंदावन से अभिन्न है क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए थे। बोलते हैं श्री गुरु पादाश्रित भक्त वृंद के हृदय में नवधा भक्ति का सेवा का अधिकार देने वाला है। जो गुरु पादाश्रय ग्रहण कर चुका है उसके हृदय में नवधा भक्ति का जागरण करने वाला है वो धाम।
यही मत ब्रह्मादि देवता प्रतिदिन गुप्त रही ईश्वरेर करेन सत्वन। इस प्रकार ब्रह्मादिक देवगण प्रतिदिन गुप्त रूप से भगवान की स्तुति करते हैं। जो ब्रह्मादि देवता गण हैं वो प्रतिदिन गुप्त रूप से, मतलब भगवान की स्तुति करते हैं गुप्त रूप से वहां पर। सची गर्भे वैसे सर्वभुवनेरवास, फाल्गुन पूर्णिमा आसी हिला प्रकाश। संपूर्ण भुवनों को जिनमें वास है, वे भगवान श्री सची माता के गर्भ में अवस्थान कर रहे हैं। फाल्गुनी पूर्णिमा भी आ गई जिस दिन प्रभु प्रकट हुए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य किस दिन हुआ? फाल्गुन पूर्णिमा को। सची माता के गर्भ से भगवान अवतरित होते हैं। संपूर्ण भुवनों में वास करने वाले भगवान माता सची का आश्रय ग्रहण करके, उनके गर्भ का आश्रय लेकर, और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। बोलते हैं अनंत कोटि वैकुंठ और चतुर्दश भुवन रूप ब्रह्मांड जिसमें अवस्थित है, वही सबके आधार भगवान श्री सची के गर्भ से अवस्थान करने लगे। 1407 शताब्द की फाल्गुन पूर्णिमा तक सची गर्भ में भगवान अवस्थान करते रहे। सची गर्भ सिंधु विशुद्ध सत्वमय है। जो सची माता का गर्भ है वह विशुद्ध सत्वमय सिंधु है, जहां पर स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान है, सची माता का गर्भ। तो बहुत ही पवित्र जगह है। बोलते हैं अनंत ब्रह्मांडे एते आछे सुमंगल, से पूर्णिमाया आसी मिलीला सकल। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी सुमंगल हैं वे सब इसी पूर्णिमा में आकर मिल जाते हैं। जो जिस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ तो समस्त पूर्णिमा तिथि उसी में आकर मिल गई। अब चंद्रमा अपने पूर्ण कला में खिला हुआ था, चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, सभी लोग नाम संकीर्तन कर रहे थे। ठीक है ना, गंगा स्नान करते नाम संकीर्तन करते, और महाप्रभु के उस मंगल शुभ वेला में प्रकट हुए, जिस समय पूरा नवद्वीप जो है गंगा स्नान करता और हरि हरि शब्द का उच्चारण करता। उसी समय भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलते हैं यह पूर्णिमा तिथि अनंत ब्रह्मांड के सभी सुमंगल सचित्त करके संपत्ति विशिष्ट है। ये पूर्णिमा तिथि थी जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु का फाल्गुन पूर्णिमा का प्राकट्य हुआ। वो बहुत ही सुमंगल संचित करने वाली संपत्ति विशिष्ट थी। सबके अंदर सुमंगल की वृद्धि करने वाली पूर्णिमा थी वो। संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार, ग्रहेण छले ताहा ताहा करे न प्रचार। प्रभु ने संकीर्तन को साथ लेकर अवतार लिया और ग्रहण के मिस बहाने से उसका प्रचार किया। क्या बोलते हैं, प्रभु ने संकीर्तन को साथ लेकर अवतार लिया। ऐसे समय पर प्रकट हुए जब सारा नवद्वीप भगवान के नाम का हरि हरि ध्वनि का गुजार कर रहा था, और सभी गंगा स्नान कर रहे थे क्योंकि ग्रहण लगा हुआ था उस समय। बोलते हैं सूर्य चंद्र ग्रहण के समय पुण्य कर्मों के साथ हरि नाम करने की प्रथा स्मरणातीत काल से ही चली आ रही है। जब ग्रहण लगे तो हमें क्या करना चाहिए? पुण्य कर्मों के साथ साथ हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। जब सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है रात्रि में या दिन में, तो हमें जागरण करना चाहिए और क्या करना चाहिए? स्मरणातीत काल में हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। ये प्रथा है, वैदिक प्रथा। उस प्रकार नामोच्चारण तुच्छ फल प्रद होने पर भी जगत के सब लोगों के मुख से श्री नामोच्चारण के अभिनय के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। उस समय सारे लोग भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे थे। ईश्वर कर्म बुझिवार शक्तिकाय, चंद्रे आच्छादिल राहु ईश्वर इच्छाय। ईश्वर की लीलाओं को समझने की किसमें शक्ति है? उन्हीं ईश्वर की इच्छा से राहु ने चंद्रमा को आच्छादित कर दिया था। तो चंद्रमा उस दिन अपने राहु से आच्छादित हो गया था, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ था। भगवान की लीला को कौन समझ सकता है? भगवान की लीला थी कि सभी लोगों के नाम से मुख से हरि नाम का उच्चारण हो जब मैं प्रकट हूं तो, क्योंकि भगवान का प्राकट्य ही लोगों को हरि नाम प्रदान करने के लिए हुआ था। तो भगवान का प्राकट्य हुआ तो उस समय राहु ने चंद्रमा को ग्रसित कर रखा था। इस कारण से सभी पूरे नवद्वीप वासी यमुना गंगा स्नान करते और क्या करते? हरि नाम का उच्चारण करते। सर्व नवद्वीपे देखे हईला ग्रहण, उठीला मंगल ध्वनि श्री हरि कीर्तन। समस्त नवद्वीप वासियों ने ग्रहण को लगते देखा और चारों ओर से श्री हरि कीर्तन की मंगल ध्वनि गूंज उठी। जब इस तरह का वातावरण था नवद्वीप में, जब ग्रहण लगा हुआ था, तो चारों तरफ हरि नाम संकीर्तन की मंगल ध्वनि गूंज रही थी। अनंत अबुद्ध लोक गंगा स्नाने याय, हरि बोल बलि सवेधाय। अनंत अबुद्ध लोग हरि बोल बोलते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। सभी लोग गंगा स्नान करने में उलझे हुए थे, मतलब लगे हुए थे कि किस तरह गंगा स्नान किया जाए, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ था।
और सभी लोग हरि बोल करके गंगा स्नान करते हैं। उसी रात्रि सायंकाल से ही चंद्रग्रहण लगा हुआ था। सब लोग न जाने हुए जानते हुए भी भगवान के जन्मदिन पर हरि नाम कीर्तन और गंगा स्नान आदि में व्यस्त थे। तो सबको नहीं पता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, भगवान का प्राकट्य है। लेकिन भगवान ने ऐसा सिचुएशंस बना दिया उस समय कि सारे लोग भगवान का नाम स्मरण करने लगे। उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बोलते हैं, हे न हरिध्वनि हैला सर्व नदी आय, ब्रह्मांड पुरिया ध्वनि स्थान नाही पाय। नदिया में समस्त ऐसी हरिध्वनि हो रही थी कि समस्त ब्रह्मांड इस ध्वनि से परिपूर्ण हो गया था। कोई भी स्थान खाली नहीं था। सारा स्थान जो है हरि नाम से गूंजा हुआ था, हरि ध्वनि से। अपूर्व सुनिया सब भागवत गण, सबे बले निरंतर हऊ का ग्रहण। सब भागवत गण इस अपूर्व हरि ध्वनि को सुनकर कहने लगे कि इस प्रकार का ग्रहण निरंतर होता रहे, जैसा ग्रहण लगा था। और भगवान के प्राकट्य के कारण और ऑस्पिशियस बन गया था, शुभ बन गया था। सारे ग्रह नक्षत्र जो है बहुत ही शुभ हो गए थे। इस कारण से सभी के मुख से स्वाभाविक रूप से हरिध्वनि गुज रही थी, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था। जैसे मान लो कि सुबह की वेला होती है, व्यक्ति न चाहते हुए भगवान का स्मरण करता है। उसके अंदर इच्छा ना हो कि हरि का नाम लेना है, लेकिन उसके नाम से स्वाभाविक रूप से हरि का नाम निकलेगा, थोड़ा भी वो पवित्र व्यक्ति होगा तो। हे भगवान, जमाई लेते भी हे भगवान, याद करता भगवान को। उसी तरह वो बेला इतनी पवित्र हो गई थी भगवान के प्राकट्य से और चंद्र ग्रहण लगने से कि सारे लोग गंगा स्नान को जाते और हरि ध्वनि का उच्चारण करते। सबे भले आजी बड़ा वासिया उल्लास, हे ना बुझी कि बा कृष्ण करीला प्रकाश। सबने कहा, आज चित्त में बड़ा ही उल्लास हो रहा है। ऐसा ज्ञात होता है कि कहीं कृष्ण ने जन्म तो नहीं लिया है। सबके चित्त में विलास मतलब उल्लास छा गया था, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष प्रकट हुए इस धरती पर, तो चारों तरफ अंधकार छा गया। ठीक है ना। आपस में बादल टकराने लगे, गरजने लगे, और जो है धरती धरती में आप कंपन उत्पन्न होने लगा। लेकिन यहाँ देखते हैं भगवान के प्राकट्य से क्या हुआ, सबके हृदय में बड़ा उल्लास हो गया। और क्या हुआ, ऐसा लगता था कि कृष्ण ने कहीं जन्म ले लिया है। इस कारण से सबके हृदय बहुत ही प्रफुल्लित थे। गंगा स्नाने चलीला सकल भक्तगण, निरवधि चतुर्दि का हरि संकीर्तन। सभी भक्तों ने गंगा स्नान को जाते समय चारों ओर से निरंतर श्री हरि संकीर्तन ध्वनि को ही सुना। जो भी गंगा स्नान करने जाता, सबको भगवान श्री हरि के संकीर्तन की ध्वनि सुनाई देती। कि बा शिशु वृद्ध नारी सज्जन दुर्जन, सबे हरि हरि बोले देखिया ग्रहण। उसमें क्या बालक और क्या वृद्ध और क्या स्त्री, क्या सज्जन और क्या दुर्जन, सब ग्रहण को देखकर हरि हरि बोल रहे थे। तो वहां पर जिस एज का जो व्यक्ति था, सब मिलकर नाम संकीर्तन में जुड़े हुए थे। हरि बोला सबे यही सुनी, सकल ब्रह्मांडे व्यापी लेकर हरि ध्वनि। केवल हरि बोल ध्वनि की ही सर्वत्र सुनाई दे रही थी। यह हरि ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई थी। चतुर्दिक पुष्प वृष्टि करे देवगण, जय शब्दे दुदुम्बी बाजे अनुक्षण। चारों ओर से देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे थे और निरंतर जय घोष के साथ दुदुम्बियां बज रही थी। देखो कितना ऑस्पिशियस समय था भगवान का प्राकट्य। सारे देवगण ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे थे भगवान पर, फूल बरसा रहे थे। और क्या हो रहा था, निरंतर जय घोष हो रही थी और दुदुम्बियां बज रही थी। हे ना समय सर्व जगत जगत जीवन, अवतीर्ण हैला श्री सचिनंदन। उसी समय सर्व जगत जीवन श्री सचिनंदन गौर हरि का आविर्भाव हुआ। तो इस तरह से भगवान का प्राकट्य होता है। कहाँ पर, नवदीप धाम में। बोलते हैं इसमें आगे कि राहु कवल इंदु प्रकाश नाम सिंधु, कली मर्दन बाजी बाणा। पहु भील प्रकाश भुवन चतुर्दश, जय जय पड़ीला घोषणा। राहु ने चंद्रमा को ग्रास कर लिया था। उस समय कली को मर्दन करने वाला वेश धारण करके जीवों के मुख से प्रकाशित हरिनाम रूपी समुद्र उमड़ पड़ा था। प्रभु अवतीर्ण हुए, 14 भुवनों में जय जय का घोष होने लगा। उस समय क्या किया था, राहु ने चंद्रमा को ग्रास बना लिया था, उस पर ग्रहण लग गया था चंद्रमा पर। उस समय कली को मर्दन करने वाला वेश धारण करके जीवों के मुख से प्रकाशित हरिनाम रूपी समुद्र उमड़ पड़ा था। प्रभु अवतीर्ण हुए, 14 भुवनों में जो 14 लोक हैं उसमें जय जय का घोष होने लगा।
सारे जितने भी महर्षि लोग थे, महर लोग, तपाह लोग, जना लोग, सत्यम, देवलोक, स्वर्गलोक, सब में हरिध्वनि गूंजने लगी, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। बोलते हैं राहु सूर्य का भ्रमण पथ और चंद्र का भ्रमण पथ जहां पर समाप्त हुआ, उसके एक स्थान को राहु और दूसरे स्थान को केतु कहते हैं। सूर्य के पथ और चंद्रमा के भ्रमण पथ में छह राशियां या 180 अंश पृथ्वी पर स्थित दर्शन के निकट आच्छादित होने से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस पृथ्वी की छाया को ही राहु कहते हैं। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी पर स्थित दर्शक के निकट चंद्रमा द्वारा सूर्य आच्छादित होने से उसको राहु या केतु ग्रास करते हैं। चंद्र ग्रहण में भी पृथ्वी की छाया ही राहु नाम से कथित होती है। केवल्य शब्द से कवलित राहु ग्रास या चंद्र ग्रहण के समय जीवों के मुख से प्रकाशित श्री नाम रूप समुद्र एवं उसके साथ ही कलि विनाश निर्दशन जय पताका पतः पतः शब्द करके उड़ रहा था। प्रभु पहु प्रभु भेल हुआ, मतलब चतुर्दश भुवन, महर जना तप सत्यम और भूर भुव स्व आदि सप्त लोक श्रेष्ठ लोकों एवं अतल वितल तलातल सुतल पाताल और निकृष्ट लोकों में सब जगह जो है चतुर्दश भुवनों में भगवान का ही नाम गूंज रहा था जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। क्या हुआ, राहु ने चंद्रमा को ग्रास बना लिया था, तो चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, ठीक है ना। उसी तरह जब वो सूर्य को ग्रास बनाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इस तरह से राहु ने चंद्रमा को ग्रस्त में ले लिया था, जिसके कारण जो है चंद्र ग्रहण लगा था। उस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। 14 भुवनों में भगवान के ही नाम की ध्वनि गूंज रही थी। आगे बता रहे हैं कि देखिते गौरांग चंद्र नदियार लोक शोक सब नासल दीने दीने बाड़ल आनंद। श्री गौर चंद्र को देखकर सारी नदिया के लोगों ने के दुखों का नाश हो गया और दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ने लगा। जब महाप्रभु चैतन्य देव का प्राकट्य हुआ तो सभी लोगों का दुख दूर हो गया उनके प्राकट्य होने मात्र से, और दिन प्रतिदिन सबके अंदर आनंद की वृद्धि होने लगी। प्रभु के आविर्भाव पर विभिन्न वाद्य यंत्र बजने लगे। दुदुम्बी बाजे, सत शंख गाजे, बाजे वेणु विषाद विषाणम, श्री चैतन्य ठाकुर नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास गानम। दुदुम्बी बज रही थी, सैकड़ों शंखों की ध्वनि हो रही थी और वेणु विषाण बज रहे थे। श्री चैतन्य चंद्र और नित्यानंद प्रभु के गुणों का वृंदावन दास ठाकुर गान कर रहे हैं कि भगवान के प्राकट्य पर दुदुम्बियां बजने लगी, सैकड़ों शंख की ध्वनि एक साथ गूंजने लगी, वेणु विषाण बज रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के गुणों का गुणगान वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। बोलते हैं गाजे गर्जन करते अथवा ध्वनि करते विशाल राम सिंगा। जो राम सिंगा एक वाद्य यंत्र होता है, वो भी गर्जना कर रहा था भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य पर। आगे बता रहे कि जिनिया रविय करे श्री अंग सुंदर, नयने हेरैय नापारी, आयत लोचन ईसत बंकिम उपमा नाहिक विचारी। उनका श्री अंग सुंदर और सूर्य की किरणों को भी जीतने वाला था, जिसकी प्रभा की चकाचौंध के कारण उन्हें देखना संभव नहीं था, एवं उनके बड़े बड़े नयन युगल किंचित तिरछे, उनकी सुंदरता अनुपमेय थी। इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं उनके श्री अंग सुंदर और सूर्य की किरणों को भी जीतने वाला था, जिसकी प्रभा की चकाचौंध के कारण उन्हें देखना संभव नहीं था, एवं उनके बड़े बड़े नयन युगल किंचित तिरछे और सुंदरता उनकी अनुपमेय थी। ऐसे भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलते हैं जिनिया रविकर सूर्य की किरणों को भी जय या परास्त करने वाले श्री अंग सुंदर। अन्य पाठ में श्री अंग उज्ज्वल अर्थात उज्ज्वल श्री अंग थे चैतन्य महाप्रभु के। सूर्य की किरण जिस प्रकार तीव्र तेजो विशिष्ट होने के कारण उसका दर्शन करना दुस्साह होता है, वैसे ही तत्पेक्षा प्रभामय श्री गौर सुंदर का दर्शन करना संभव नहीं था। श्री गौर सुंदर की तिरछी निगाह और विशाल नयन अनुपम विशेषतः गौर कलेवर कृष्ण कलेवर सहित अभिन्न था। तो इतना सुंदर थे महाप्रभु कि उज्जवल नीलमणि के थे, उज्जवल श्रीअंग था उनका। जिस तरह सूर्य की किरणों को देख पाना जो तीव्र तेजों में वृष्टि होती है सूर्य की, उसको दर्शन करना दुस्सह होता है, उसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो तेज था, उज्जवल नील, जो उनका वर्ण था, उज्जवल क्रांति, उसको देख पाना जो है संभव नहीं था। बोलते हैं गौर कलेवर कृष्ण कलेवर सहित अभिन्न था।
जिस तरह भगवान कृष्ण का कलेवर सांवले कलर का होता है, उसी तरह भगवान गौरांग महाप्रभु का जो कलेवर था वो गौर वर्ण का था। बोलते हैं विजय गौरांग अवनी मंडले चौदिक सुनिया उल्लास, एक हरि ध्वनि आ ब्रह्म भरी सुनी, गौरांग चंदेर प्रकाश। श्री गौरचंद्र के प्रपंच में शुभ आगमन पर चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया। श्री गौरचंद्र के प्रकाश पर अखिल ब्रह्मांड में केवल एक ही हरि ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो जब महाप्रभु इस भौतिक संसार रूपी प्रपंच में उनका आगमन हुआ तो चारों ओर आनंद की वृद्धि हो गई। श्री गौर सुंदर के प्रकाश पर अखिल ब्रह्मांड में केवल हरि ध्वनि सुनाई दे रही थी। महाप्रभु के प्राकट्य के पर सबके पूरे ब्रह्मांड में केवल बस हरि नाम गूंज रहा था। चंदने उज्ज्वल वक्ष वक्ष परिसर, दौलये तथीय वनमाला, चांद सुशीतल श्री मुखमंडल, आ जानू बहु बाहु विशाल। प्रभु का विशाल वक्षस्थल चंदन चंदन के लेप से उज्ज्वलित था एवं गले में वनमाला शोभायमान हो रही थी। श्री मुखमंडल चंद्रमा से भी अति सुशीतल एवं बाहु युगल घुटनों तक विशाल था। इस तरह से महाप्रभु का सुंदर स्वरूप था। विशाल वक्षस्थल चंद्रमा के लेप से उज्ज्वलित था। जो उनका चेस्ट का पोर्शन था वो चंदन से लेपित था और उज्ज्वलित था, बिल्कुल उज्ज्वल वर्ण का था। गले में वनमाला, जो फूलों की माला होती है, उससे शोभायमान था। श्री मुखमंडल चंद्रमा से भी अधिक सुशीतल था। जो मुखमंडल था उनका वो चंद्रमा के समान था, उससे भी सुशीतल मुखमंडल था। और बाहु युगल घुटनों तक विशाल थे। उनके जो बाहुएं थे आजानुलंबित, वो जो घुटने तक लंबे थे उनके बाहु। देखिया चैतन्य भुवने धन्य धन्य, उठे जय जय नाद, कोई नाचाय कोई गायत, कली हैला हरिसिद विषाद। श्री चैतन्य देव के दर्शन करके भुवन में धन्य हो जय हो जय हो की ध्वनि गूंज रही थी। कोई नाच रहा था तो कोई आनंद से गा रहा था, किंतु कली हर्षित और विषादित हो रहा था। तो इस तरह से सारे लोग जय हो करके ध्वनि कर रहे थे, और सारे लोग नाच रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य पर, और आनंद से गाना गा रहे थे। चारि वेद सिर मुकुट चैतन्य, पामर मूढ़ नहीं जाने, श्री चैतन्य चंद्र निताई ठाकुर, वृंदावन दास गाने। श्री चैतन्य देव चारों वेदों के मौली मुकुट हैं, इस बात को पामर या मूर्ख जन नहीं जानते हैं। वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन दास जिनके ठाकुर श्री नित्यानंद हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, जिनके आदि गुरु जो हैं ठाकुर नित्यानंद प्रभु हैं, वही उनकी कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। जो चारों वेदों के मौलिक मुकुट हैं, इस बात को पामर या मूर्ख समझ नहीं पाएंगे। जो मूर्ख व्यक्ति है वो वृंदावन दास ठाकुर के इस महिमा को समझ नहीं पाएगा कि कैसे वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के गुणों का गान कर रहे हैं। बोलते हैं श्री चैतन्य देव चारों वेदों के शिरोभाग, उपनिषदों के मुकुट सदृश अर्थात चतुर्मुख ब्रह्मा जिनको प्रणाम करते हैं, और निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांतम। क्या है? निखिल श्रुति मौली रत्ना है। और बता रहे हैं कि श्री चैतन्य देव चारों वेदों के शिरोभाग, उपनिषद के मुकुट सदृश और चतुर्मुख ब्रह्मा जिनको प्रणाम करते हैं, ऐसे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिनको स्वयं ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, अपने चतुर्मुखों से उनका गुणगान करते हैं। और चारों वेद के शिरोभाग उपनिषदों के मुकुट सदृश हैं। जो उपनिषद हैं उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही विस्तार से गुणगान किया गया है। बोलते हैं कि प्रकाश हईला गौरचंद्र, दस दिके उठीला आनंद। श्री गौरचंद्र के प्राकट्य से दसों दिशाओं में आनंद उमड़ गया। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ तो दसों दिशाएं आनंदित हो गईं। 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? बता रहे हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारों दिशाएं, ईशान वायु अग्नि और नेतृत्व कोण पे जो दिशाएं हैं, चारों दिशाओं के चार मध्यवर्ती दिक और ऊर्ध्व और अधोदिक, ये चार दसों कोटि के जो दिशाएं हैं, दसों तरफ की, ये सारी दिशाएं आनंदित हो गईं। रूप कोटि मदन निजिया, हासे निज कीर्तन सुनिया, अति सुमधुर मुख आखी, महाराज चिन्ह सब देखी, श्री चरणे ध्वज ब्रज वज्र शोभे, सब अंगे जग मन लोभे। उनका कटि रूप कोटि कामदेवों को भी जीतने वाला था, और वे अपने नाम कीर्तन को सुनकर हंस रहे थे।
तो भगवान का जो स्वरूप था वो कंदर्प कोटि कमनीयम था, मतलब कामदेवों को भी जीतने वाला था, इतना सुंदर स्वरूप था उनका। वे अपने नाम कीर्तन को सुनकर हंस रहे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण नाम का कीर्तन होता तो हंसने लगते। बोलते हैं उनका मुख और आंखें अत्यंत सुंदर और मधुर थी, और श्री अंग में महाराज के सब लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु का आंख और मुख बहुत ही सुंदर था और मधुर था। श्री अंग जो था वो महाराज के सब लक्षणों से लक्षित था। जो महाराज में लक्षण होता है, महाराज मतलब जो राजाओं में जो लक्षण होते हैं वो लक्षण उनके अंगों में दिखाई दे रहा था। श्री चरणों में ध्वजा वज्र के चिन्ह सुशोभित थे, एवं समस्त अंग जगत के मन को लोभित करने वाला था। चरणों में जो है ध्वजा और वज्र जैसे शुभ चिन्ह थे चैतन्य महाप्रभु के, और समस्त अंग जगत के मन को लोभने वाला था। आगे बोलते हैं दूर गैला सकल आपद, व्यक्त हैला सकल संपद, श्री चैतन्य नित्यानंद जाने, वृंदावन दास गुण गाने। उस समय सब विपत्तियां दूर चली गईं और सब संपत्तियां प्रकट हो गईं। श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनका गुणगान करते हैं। तो जिस चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जीवन, वृंदावन दास ठाकुर जिनका जीवन है, उसी चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के का वो गुणगान कर रहे हैं इसमें। बोलते हैं चैतन्य अवतारा सुनीला देवगण, उठिला परम मंगल रे, सकल ताप हरे श्रीमुख चंद्र देखी, आनंदे हईला बिहल रे। देवगण श्री चैतन्य अवतार का समाचार सुनकर परम मंगलमयी ध्वनि करने लगे। सर्वताप सर्वतापहारी प्रभु का श्री मुखचंद्र दर्शन कर सभी आनंद में विहल हो गए। जब उस चैतन्य महाप्रभु का जो मुखचंद्र है, जो सर्वताप हरण करने वाला है, उसका दर्शन करके सभी देवता जो है परम मंगलकारी ध्वनि करने लगे। अनंत हरि हरि आदि करी यत देव, सबे नर रूप धरी रे, गायन हरि हरि ग्रह लक्ष्य करी, लाखिते की नाही पारी रे। अनंत ब्रह्मा शिव आदि जितने देवगण हैं, वे सभी मनुष्य रूप धारण करके ग्रहण के मिस से ग्रहण के बहाने से हरि हरि गान कर रहे थे। कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। तो सारे देवी देवता भी आकर क्या करते, हरि हरि नाम का उच्चारण करते उस ग्रहण के शुभ अवसर पर। दस दिके धाय लोक नदियाय, बलिया उच्च हरि हरि रे, मानुषे देवेले मेली एकत्र हैया केली, आनंदे नवदीप पुरी रे। नदिया में लोग उच्च स्वर से हरि हरि बोलते हुए दसों दिशाओं में भाग रहे थे। मनुष्य एवं देवता मिलकर एक स्थान पर केली कर रहे थे, जिससे नवदीप आनंद से पूर्ण हो रहा था। पूरा नवदीप जो है आनंद से परिपूर्ण भरा हुआ था, और सभी लोग हरि हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। सचिर आंगन सकल देवगणे, प्रणाम हईला पड़ीला रे, ग्रहण ग्रहण अंधकारे लखीते की हनारे, दुर्जय चैतन्य खिलारे। देवी के आंगन में देवगण दंडवत प्रणाम कर रहे थे। ग्रहण के अंधकार में कोई किसी को पहचान न पा रहा था। चैतन्य देव की लीला दुर्जय थी। इस तरह से सच्चिनंदन गौर हरि का आविर्भाव जो है सच्ची माता के आंगन में होता है, और सभी देवगण आकर वहां पर दंडवत प्रणाम कर रहे थे भगवान के प्राकट्य के समय। ग्रहण के अंधकार में कोई किसी को पहचान न पा रहा था, और चैतन्य देव की लीला दुर्जय है। इस तरह से जो है उस समय ग्रहण लगा हुआ था, और ग्रहण के अंधकार के कारण कोई व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा था, इतना अंधकार छाया हुआ था। आगे बोलते हैं इसमें के पड़े स्तुति कहारो, हाथे हाथे छाती के चामर ढुलाए रे, परम हर्षि केह पुष्प बरिसी वे, के नाचे गाया वाय रे। उनमें से कोई तो स्तुति कर रहा था, कोई हाथ में छत्र धारण कर रहा था, कोई चामर डुला रहा था, कोई परम हर्षित होकर पुष्प वृष्टि कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, और कोई बजा रहा था। इस तरह से सारे लोग हर्ष में थे। बोलते हैं हाथ में छत्र धारण कर रहा था, कोई चामर ढुला रहा था, कोई परम हर्षित होकर पुष्प वृष्टि कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, और कोई बजा रहा था। इस तरह से सारा ब्रजमंडल जो है गौर मंडल जो है, सब जो है भगवान गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य के उस शुभ अवसर पर सभी आनंदित हो रहे थे। सब भक्त संगे करी आइला गौर हरि,
पाखंडी किछु ये नाय जाने रे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वृंदावन दास रस गान रे। सब भक्तों को संग लेकर श्री गौर हरि आविर्भूत हुए, इस बारे में पाखंडी कुछ भी नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की लीला रस का वृंदावन दास गान कर रहे हैं कि सभी भक्तों को संग लेकर श्री गौर हरि हरि आविर्भूत हुए इस धराधाम पर। सारे भक्त लोग पहले आए, उसके बाद गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। इस बारे में पाखंडी कुछ भी नहीं जानते हैं। जो पाखंडी व्यक्ति है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में कुछ नहीं जानता है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के लीला रस का वृंदावन दास ठाकुर गान कर रहे हैं। बोलते हैं पाखंडी भक्त के विद्वेषी और निंदक होते हैं। भगवत दास देवताओं को, जिनके अधिश्वर भगवान विष्णु के साथ समान ज्ञान करने वाले हैं, प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद का महात्म रस वृंदावन दास ठाकुर गान कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के महात्म का जो रस है, उसको वृंदावन दास ठाकुर गान करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे जो है अगला श्लोक 229वां है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।